हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो बोलती है कि वीडियो कॉल करो, तो अनवी वीडियो कॉल करती है। तो ईशा तुरंत वीडियो कॉल उठाती है और कहती है, हाँ दिखाओ, घर में ही हो ना। कहती है, यार घर में ही हो, लो देख लो। कहती है, सब दिखाओ, कोई है तो नहीं। कहती कोई नहीं है। पूरा रूम चेक करती है वीडियो कॉल पे, कहीं कोई नहीं होता तब उसे तसल्ली होती है। कहती है, हद है यार तुम्हारी, लड़की हो, बवाल हो। कहती है, क्यों ऐसे क्यों कह रही हो। कहती है, इतना शक, कसम से हद है, सीरियसली इतना कौन करता है यार। तो यार क्या करूं, एक तो मुझे तुमने ज़बरदस्ती भेजा है, मेरा फ़ोन एक कॉल पे रिसीव होना चाहिए, मैं बता रही हूँ तुमको। कहती है, हाँ बिल्कुल मैडम, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा, एक कॉल पे रिसीव होगा। और कुछ। कहते नहीं, बस इतना ही बहुत है, मेरा फ़ोन एक कॉल पे पटक से रिसीव कर लिया करो, मुझे अच्छा लगेगा ना फिर। कहते हैं, हाँ जी पता है मुझे, फिर अच्छा लगेगा आपको। कहती है, बस तो ऐसे ही मेरा ख्याल रखा करो। तो कहते हैं, हाँ। फिर कहती है, अच्छा मैं जाऊँ, फ्रेश हो जाऊँ। कहती है, जाओ फ्रेश हो जाओ। कैसे मना करूँ फ्रेश होने के लिए, तो मना नहीं कर सकते ना। कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर। तो खैर वो हंसती है और उसके बाद फ़ोन कट कर देती है। वो फ़ोन रखती है और रणवी फिर से तौल और पिलो में अपना मुंह डाल देती है। कहती है, यार कहाँ फंस गई मैं। हाँ, ऐसे प्यार का भी क्या यार, जो हर वक्त मुझ पे शक ही करती रहती है। कितना शक करती है यार मुझ पे, हद हो गई है इस लड़की की। इतना शक तो छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया तभी इतना शक करती है, मैंने कुछ किया होता तो ये क्या करती। चलो फ़ोन पहले रिंग पे करूँ अपने। तो फुल वॉल्यूम पे रिंग पे फ़ोन करती है, फिर कुछ खाना पीना ऑर्डर करती है, इधर उधर टीवी मूवी सब कुछ देख रही होती है, और अपना एक न्यू सिम कार्ड ऑर्डर कर देती है, एक नया फ़ोन ऑर्डर करती है छोटा सा, और उसमें सिम लगाती है, और अपने जितने फ्रेंड जिनसे उसने आज तक बात नहीं की होती सबसे बात करती है, सबको सॉरी बोलती है कि क्यों नहीं वो आज तक बात कर पाई, ऐसे कुछ कुछ बहाने मार देती है। अपनी मम्मी को फ़ोन करती है फाइनली, तो उसकी मॉम फ़ोन उठाती हैं और वो कहती हैं कि कौन। तो मैं कहती है, मम्मी मैं बोल रही हूँ। कहती है, अनवी। कि हाँ मम्मी। कहती है, ये किसका नंबर है बेटा। कहती है, मेरा ही है मम्मी, न्यू नंबर है। कहते हैं कि इतने दिनों बाद कॉल किया है। हाँ। कहती है, मम्मी सॉरी, काम में बहुत बिजी हो गई। कहती है, मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही थी, मैसेज छोड़ देती थी बस। हाँ, कितनी टेंशन हो गई थी, मुझे आना था घर पे और तूने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो कहती है, मम्मी वो ऑफिस का काम इतना ज़्यादा हो चुका है ना, बहुत थक गई हूँ मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द होता है। तो कहते हैं कि मैं आना चाहती हूँ तुमसे मिलने के लिए। कहती है, बट क्यों। कहती हैं, देखो कुछ तो तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है और इतना मुझे पता है, ठीक है, तो मैं आना चाहती हूँ, बस बात ख़त्म। तो कहती, ठीक है मम्मी, आप एक काम करो, आप कल आ जाना, ठीक है, कल नहीं, आप परसों आ जाओ, एक काम करो। तो कहते हैं कि परसों क्या है। कहती है, मम्मी आज मुझे ना एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जानी है, और कल थोड़ा सा ऑफिस में ज़रूरी काम है, तो मैं शायद लेट नाइट आऊँगी, तो आप परसों आना, मैं परसों फ्री रहूँगी, तो हम आराम से बैठ के बातें करेंगे। कहती हैं, और ईशा कहाँ है। तो कहती है, ईशा भी अपने घर गई है, वो भी परसों शाम तक ही आएगी। तो कहती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ऐसा कर लो। कहते हैं कि ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। और ये कह के फिर अनबी फ़ोन कट कर देती है और इंतज़ार करने लग, अपना मतलब एंजॉय करने लगती है उस मोमेंट को, और अपने फ्रेंड्स से मिलने जाती है, पार्टी वार्टी।
के लिए बात करती है। उस दिन वो फ्रीडम को अपने एंजॉय कर रही होती है और अपना फ़ोन रिंग पे रखती है, जिससे ईशा का कॉल आए तो वो उठा सके। खैर ईशा उस समय उसे कॉल नहीं करती है और वो अपने घर जाती है अपनी मम्मी के पास। तो उसकी मम्मी भी उससे जब मिलती हैं तो उसका फ़ोन वोन उठा के साइड फेंक देती हैं, कहती हैं कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन उठाने की, इतने टाइम बाद आई हो, कभी तुम्हारा मन नहीं करता है फ़ोन करने का, बात करने का? हम लोग फ़ोन करते हैं तो 2 मिनट 4 मिनट बात करके फ़ोन रख देती हो, क्या हालत कर लिया तुमने अपनी? हाँ। तो कहती मम्मी कितना सुनाओगी, फ़ोन तो दो मेरा। कहती कोई फ़ोन वोन नहीं मिलेगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो अब तुम। तभी अन्वी के पापा भाई सब आ जाते हैं, सॉरी ईशा के। तो ईशा पूरी तरह से वहाँ घिर जाती है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसकी मम्मी उसका फ़ोन अपने पास रख लेती हैं। तो इस वजह से अन्वी भी थोड़ी फ्री हो जाती है और ईशा का तो दिमाग ख़राब हो रहा होता है। वो उसकी मम्मी उससे बातें करती रहती है और ईशा का दिमाग तो सिर्फ अन्वी पे लगा रहता है, अन्वी क्या कर रही होगी, अन्वी के पास कोई होगा तो नहीं, अन्वी 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 अन्वी, बस यही सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। महक अपने रूम में होती है, अपना काम वाम कर रही होती है। तो ईशा कहती है आप महक से क्यों नहीं बात कर रहे हो, महक भी तो कितने दिनों बाद आई है। कहती है महक मुझसे फ़ोन पे बात करती रहती है और महक बीच बीच में आती रहती है, तेरी तरह नहीं है महक, गई तो भूल गई। और तेरा कोचिंग कैसा चल रहा है? कहती है मम्मी सब बढ़िया चल रहा है। तो अन्वी ईशा की बेचैनी देख के ईशा की मॉम कहती हैं कि ईशा इधर आओ। उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे दूसरे रूम में लेके जाते हैं, वहाँ बिठाते हैं। ईशा कहती है हाँ मॉम। कहते हैं क्या चल रहा है? कहती है मतलब? कहती है तुम्हारा क्या चल रहा है, सच सच बताना। कहती है मॉम ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा जैसे आप सोच रहे हो, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? कहती हैं कि झूठ मत बोलना, साफ साफ बताओ चल क्या रहा है। तो कहती है कि बट मम्मी, कहती हैं तुम्हारी शक्ल बता रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ चुके हैं तुम्हारे। क्या हो गया तुम्हें, क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम कोचिंग करने गई थी ना, क्या स्थिति कर रखी है तुमने अपनी? कहती है मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बस क्या बताऊँ। कहती है मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे सब पता है, बट तुम एक बात ध्यान रख लो, अगर ये बात पापा और भाई को पता चली ना, दूसरे ही पल तुम्हारी शादी करके तुम्हें यहाँ से फेंक देना है। कहती है मॉम क्या मतलब है? तभी वहाँ महक अंदर आती है। तो उसकी मॉम महक से कहती है तुम्हें पता था ना, तुमने रोका क्यों नहीं इसको? कहती है कि मॉम रोकना क्या था, आप बताओ, उसे जो पसंद है वो वही करेगी ना। तो ईशा को समझ नहीं पा रही होती, तो उसकी मॉम कहती हैं कि इतना जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहती मॉम मुझे भी तो बताओ क्या पता है। कहती यही कि तुम वहाँ क्यों गई हो, अन्वी के लिए गई हो ना। कहती बट मॉम, कहती मुझे उसी टाइम पता चल गया था जब अन्वी यहाँ आई थी और मैं बाहर गई थी, जब तुम उसको हक करके किस कर रही थी ना, मेरे जाते ही मेरा कुछ सामान छूट गया था, मैं वो लेने आ रही थी और मैंने तुम्हें देखा था, मैं वहीं से लौट गई थी, घर के अंदर नहीं आई थी ना। इस बात का कभी मैंने जिक्र किया, लेकिन जब तुमने वहाँ जाने की ज़िद ठानी तब मैंने महक से बात की थी और महक ने मुझे ये बातें क्लियर की। देखो मेरी बात सुनो अब ध्यान से तुम। सॉरी गाइस, ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है? मैं तुम्हारे फेवर में हूँ, मैं इन चीज़ों को समझती हूँ, बट तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई कभी नहीं समझेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी तो महक कहती है कि मॉम मुझे आपसे इसके बारे में कुछ और भी बातें करनी है। तो ईशा जो है अन्वी का महक का हाथ दबा देती है ज़ोर से। तो उसकी मॉम कहती है हाँ बोलो। तो फिर महक कहती है ये मुझे कभी कॉल नहीं करती, वो बात को पलट देती है ईशा के हाथ दबाने से। तो कहती है ये मुझे नहीं करती, तुझे कहाँ से करेगी? बट ईशा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, जब तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी ना, तब तुम अपने प्यार के लिए भी लड़ पाओगी।
नहीं तो नहीं लड़ पाओगी। इतना टाइम हो गया तुम्हें वहाँ गए हुए, तुमने अभी तक क्या किया? कोई एग्ज़ाम दिया? हाँ, कुछ करके दिखाया? नहीं ना। कुछ कर लो, जब पैरों पे खड़े हो जाओगे तभी अपने प्यार के लिए लड़ पाओगे। अनवी अच्छी लड़की है, तुम्हें खुश रखेगी, मुझे पता है। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है। बट जेन्युइनली तुम्हें खुद के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। वो अकेले कैसे लड़ेगी, बोलो? या मैं तुम्हारा साथ दूंगी तो कैसे दूंगी, जब तुम कुछ करके नहीं दिखाओगी तो। इसलिए कुछ तो करके दिखाओ बेटा। कहती है मॉम मैं करूँगी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे समझा। कहती है मैं समझती हूँ, तुम अब हमें समझने की कोशिश करो, ठीक है? अगर तुम हमें नहीं समझोगी ना, सब बिगड़ जाएगा। और इस तरह से सारी बातचीत करते हैं। उसके बाद ये लोग ऐसे एंजॉय करने लगते हैं। ईशा का भी दिल थोड़ा हल्का हो जाता है कि चलो मॉम को पता है, और वो अपने माइंड को सेट करती है कि अब उसे पढ़ाई भी करनी है और अनवी का भी ध्यान रखना है, ताकि वो अनवी को हमेशा के लिए अपना बना पाए। इधर अनवी पूरे दिन एंजॉय करती है और थक हार के शाम को घर आती है, देखती है कि ईशा को कोई कॉल नहीं होता, तो वो ईशा को कॉल करती है तो ईशा फ़ोन नहीं उठाती, तो वो फिर से कर देती है, फिर ईशा फ़ोन नहीं उठा पाती क्योंकि मम्मी के पास फ़ोन होता है। तो कहते चलो मैंने फ़ोन कर लिया, फॉर्मेलिटी पूरी। अब ईशा ने फ़ोन नहीं उठाया, वैसे 3-4 बार कर देती है। तो जब रात हो जाती है तब ईशा के हाथ में उसकी मॉम फ़ोन देती हैं, कहते हैं लो बात कर लो। तो ईशा तुरंत छत पे दौड़ के जाती है और अनवी को कॉल करती है। अनवी उस समय सो रही होती है, बट एक ही रिंग में वो फ़ोन उठा लेती है, कहती है हेलो। तो ईशा कहती है सो रहे हो? कहती है हाँ। कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। कहती है क्या सरप्राइज़? कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, शक एंड ऑल जो भी, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आज के बाद वो शक व कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? सब यहीं स्टॉप, ओके? सब कुछ स्टॉप। और आज से मैं कोई भी शक वक नहीं करूँगी तुम पे। तो अनवी कहती है ऐसा क्या बदल गया एक ही दिन में? हाँ। तो कहती है बस मैंने बोला ना आज के बाद नो शक। तो कहती है कि बट हुआ गया। कहती है यार मम्मी को हमारे बारे में पता है, मम्मी ने मुझे समझाया और वो हमारे फेवर में है। कहती है अच्छा? कहती है हाँ। कहती है कि तुम भी अपनी मॉम से बात कर लो ना। कहती है अभी? तो कहती है कि हाँ ना कर लो प्लीज़। अब अनवी तो धर्म संकट में फंस जाती है कि अब वो क्या करे, बात करे कि ना करे, करे कि ना करे। खैर उस समय वो ईशा का मूड नहीं ख़राब करना चाहती, तो कहती ठीक है देखते हैं, तुम आ तो जाओ। कहती देखते हैं क्या है, मेरी मम्मी मान गई हैं, तुम अपनी मम्मी से बात कर लो, ठीक है? मैं आके मन लगा के पढ़ाई करूँगी और फिर हमेशा के लिए हम दोनों एक हो जाएंगे। तो अनवी कहती है हाँ ठीक है आ तो जाओ। तो कहती है पहले प्रॉमिस करो तुम बात करोगी, नहीं तो मैं फ़ोन नहीं रखूँगी। ऐसा तो नहीं है तुम्हारा तुम पीछे हट रही हो? कहती अब भी तुमने कहा था तुम मुझ पर शक नहीं करोगी। कहती हाँ ना हाँ मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ, बोलो ना रहोगी ना, तुम करोगी ना मम्मी से बात? तो अनवी उसे टालने के लिए उस समय कह देती है कि ठीक है हाँ मैं बात करूँगी बस। कहती है ओके बेबी, अरे चलो अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, ठीक है कल बात करते हैं। और ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तो फ़िलहाल के लिए स्टोरी आज इतनी रहेगी, 1-2 दिन में ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाएगी और आगे क्या होगा ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, क्योंकि मुझसे अब ज़्यादा स्टोरी रिकॉर्ड हो नहीं रही है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आगे अब जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सुन लेंगे। तब तक के लिए इतने पार्ट को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।